तुम वहां क्या बोल कर आई हो और यहाँ आके क्या बकवास कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप क्यों नहीं यकीन कर रही मेरी बात पे? वो अपने करतूत छुपाने के लिए अपनी माँ से झूठ बुलवा रहा है। बंद करो अपनी ये बकवास। कब्र में उनके पाँव हैं और वो झूठ बोलेंगी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बुलाया आपने? किसी सवारी को मुजफ्फराबाद लेके जाना है। वो तो चला गया। चलता हूँ। सुनो, आ ही गए तो एक शर्त लगा लेते। शर्त ये है कि हम दोनों में से पहले थप्पड़ कौन मारता? एक, दो, तीन। तो तुझे पता है फारूक किसका बेटा है? उसकी माँ बीबी जान शेख मुबारक अली की नवासी हैं, जिनकी दरगाह पर तेरे नाम की देग चढ़ाती हूं मैं। और उसका दादा मलिक लतीफ समझो इस इलाके का मालिक था। अब ये उनकी बदकिस्मती को हो या इलाके के हालात कि ले दे के एक होटल और चंद खेत बचे हैं उनके पास, वरना हैसियत तो आज भी उनके इलाके के सरदार की है ना। हेलो, कोसार पॉइंट की चाय कैसी लगी तुम्हें? क्या मतलब? आज दोपहर के वक्त चाय पी थी ना तुमने वहां से, चप्पू के हाथ की बनी हुई दूध पत्ती। हाँ, वो हम ऊपर बीबी जान के पास गए थे। पकोड़े नहीं खिलाए उसने जिसके साथ गई थी? वहां के तो पकोड़े भी बहुत मशहूर हैं। उस टाइम मेरी जो हालत थी, एक घूंट भी नीचे नहीं उतर रहा था गले से। क्यों? ऐसी कौन सी कहानी सुना दी तुम्हारे हीरो ने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं वही बता रहा हूं जो लोगों ने देखा है। मैं वहां शीरी के साथ बैठी हुई थी, जिसने भी तुम्हें बताया ना जाकर उसकी आंखें फोड़ दो। तुम फरहाद के साथ नहीं थी? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं फरहाद के साथ जाऊं, असलम के साथ जाऊं, मुजम्मिल के साथ जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जिसकी जीप सस्ती मिली मैंने वो ले ली, उसका किराया दे दिया। मैं मर गया था क्या? तुम्हें कहते तो तुम्हें उस बेगैरत की मन्नतें करनी पड़ती जिसके तुम मुलाजिम हो। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। लगता है हीरो को जो तुम्हारे नाम का थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी आवाज सबसे पहले तुम तक पहुंची है। किसने मारा है थप्पड़? जिसको तुम बेगैरत कह रही हो, उसी की गैरत ने हाथ उठाया है उस पर। अच्छा, इसका मतलब फारूक अपनी कालत दूसरों के मुंह पे मल रहा है। जाहिर है, इतनी गैरत तो है उसमें कि फरहाद जैसे लफंगे की जुबान से तुम्हारा नाम नोच ले। आज उस जलील ने क्या किया मेरे साथ? शेरी, तुम बताओ इसे, तुम बताओ इसे। हारून भाई, आज हम दोनों उसके घर गए थे। वो अब
बीबी जान से मेरे इस्लामाबाद जाने की परमिशन लेनी थी ना। आपको तो पता है बीबी जान की हालत का। वो फिर उसको जमीन को काई आने लगी। वो दूसरे कमरे में गई। मैं अपनी बात करके उससे तलाश करने बाहर निकली तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। अरे चाचा, ओए इतना बड़ा तुरंत हार हो गया। 2 लोगों ने क्या उसकी तारीफ कर दी है कि वो अपनी औकात भूल गया। मैं बुलाता हूँ यूनियन के लोगों को, मैं देखता हूँ वो यहाँ अपनी गाड़ियाँ कैसे चलाता है। वो छोटा है तो हम छोटे क्यों बने? हाथ कैसे उठा लिया उसने? हमारी हैसियत से वाकिफ नहीं वो। मैं उसे ऐसे इलाके से बेदखल करवा दूंगा। वो तो हाथ रोक रहा था मलिक साहब का। हाथ उठाता तो अपने पैरों पर चलकर वापस ना जाता। इसमें से सेट पसंद कर लो, ऑर्डर देना मुझे। तुमसे पूछ रहा हूं, इनमें से कौन सा पसंद है तुम्हें? आप इस शादी से इनकार कर दें खुद ही तो ज्यादा अच्छा होगा। और क्या कह के इनकार करूं? कुछ भी। बहाने तो बहुत होंगे आपके पास और कहानियां तो कूट कूट के भरी होंगी। तुम्हें पता है ना, हमारे यहां मर्द शादी से सिर्फ एक सूरत में इनकार कर सकता है। जब अपनी मंगेतर को किसी और के साथ देख ले। और अगर औरत अपने मंगेतर को किसी के साथ देख ले तो, और वो भी अपनी बहन के साथ, हो जाती है गलती। जज्बात में इंसान से गलती हो जाती है। बहुत बदतमीज हो गई थी वो उस दिन भी। बदतमीजी की गुस्सा आ गया मुझे। और कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा था, बस डरा रहा था उसे। सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो मलिक फारूक, मुझसे नहीं। चलो बात खत्म करो, आइंदा से गलती नहीं होगी। आइंदा की नौबत तो मैं आने ही नहीं दूंगी मलिक फारूक। जो हरकत तुमने की है उसके बाद सिर्फ घिन आती है मुझे तुमसे, घिन। उसने अपनी तरह बदतमीज बना दिया तुम्हें। सुनो, कुछ सोचा है क्या क्या रखना है? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? हम किसी के साथ भाग नहीं रहे। हम वहां पनाह लेने के लिए जा रहे हैं। और अगर पनाह ना मिली तो? वो इदारा हम जैसी लड़कियों के लिए बना है। मिल जाएगी। लेकिन फिर भी 2-4 सूट तो रख ही लेते हैं, थोड़ा बहुत जरूरत का सामान ही सही। कुछ भी नहीं। हाँ, वो बस इतने पैसे रख लेना जो हम हीरो को दे सके। 2-4 हजार अपने लिए भी रख लेना। अगर वापस आना पड़ गया तो? तुम वापसी का सोच रहे हो? हिलम में डूबने के लिए? मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी।
भाई मुश्ती। हाँ, कहाँ पहुंचा? आप पारा। कहाँ? अब इस्लामाबाद। खूबसूरत लड़कियां बैठी हो तो खुद ब खुद 4x4 लग जाता है गाड़ी का। बकवास बंद कर। अच्छा, पार्टी लेके जानी है कोटली, 6 बजे का टाइम दे रहा हूँ मैं। मुश्किल है यार, पता नहीं कब फारिग हूँ यहाँ से। देख भाई, तेरी शर्त लगी है 5 बजे की और मैं 1 घंटा ऊपर दे रहा हूँ तुझे। वापसी का कुछ नहीं पता बेटा, ये लड़कियां शर्त यहीं पे हार चुकी। तू शर्त नहीं जीता बेटा, तू दिल हार गया अपना।